दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए रोहित ने न केवल 5वां टी20 शतक ठोका बल्कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। तो खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल से लेकर युवराज सिंह, ग्लेन मैक्सवेल से लेकर सूर्य कुमार यादव, यहाँ तक कि सुरेश रैना भी इस बल्लेबाज के मुरीद हो गए और फिर रोहित को सलाम करते हुए इन दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ के जो कसीदे पढ़े हैं उन सभी के बयान सुनकर तो आप भी रोहित के नंबर 1 फैन बन जाएंगे। तो आखिर कैसे दुनिया के इन सभी दिग्गज बल्लेबाजों ने रोहित की पारी को सराहा, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, गिल और युवराज में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर जब टीम इंडिया पर मुसीबत के बादल छाए हुए थे, हम मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच चुके थे, उस मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए भारत के कप्तान और अपने बल्ले से न केवल उन्होंने टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराई बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक बार फिर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाकर रख दिया। जहां रोहित के बुलंद हौसले के आगे तो अफगानिस्तान कुछ मिनट भी नहीं टिक पाई। 22 रनों पर टीम इंडिया ने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। सभी उम्मीदें हमारी समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में वन मैन आर्मी की तरह कप्तान रोहित का बल्ला गरजा, उन्हें साथ मिला युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह का, फिर दोनों ने ऐसे तबाही का मंजर लाया जिसमें पूरी की पूरी अफगानिस्तान हवा हो गई। जी हां, रोहित ने काश अहमद के खिलाफ 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के लगाकर अपने गियर में बदलाव करना शुरू किया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो अफगानिस्तान को रोहित ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए उन्होंने केवल 41 गेंद पर अर्धशतक ठोका। 13 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते न केवल रिंकू के साथ शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया बल्कि अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए रोहित शर्मा ने ऐसी खौफनाक शतकीय पारी खेली जिसका गवाह बेंगलोर का मैदान के पूरा क्रिकेट जगत बना। केवल 64 गेंद पर उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक ठोका। इसके बाद तो हर कोई खड़ा होकर केवल रोहित के लिए तालियां बजा रहा था। उसके बाद भी वो रुके नहीं। आखिरी ओवर में कुल 5 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत दोनों ने 20वें ओवर में कुल 36 रन बटोरे और टीम इंडिया को 20 ओवरों में 212 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने अंत तक नाबाद रहते हुए 121 रन केवल 69 गेंद पर बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 8 खौफनाक छक्के भी जड़े थे। जहां अब उन्होंने अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। इसके बाद तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। हर तरफ केवल उनकी तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल भी रोहित शर्मा को सलाम करने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया मुझे यूनिवर्स बॉस बुलाती है लेकिन मुझे तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से डर लगता है। जिस तरीके से आज रोहित ने बैटिंग की वो दिखाता है कि रोहित शर्मा असली बॉस है। सैल्यूट है मेरा उन्हें। 5वें शतक के लिए बहुत बहुत बधाई हो रोहित। मुझे पूरा भरोसा है यदि आप ऐसे ही खेलते रहे तो आप मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि टी20 में मुझसे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं, लेकिन रोहित ने मुझे गलत साबित कर दिया। उनका मैं फैन तो हमेशा से ही था लेकिन ये पारी देखकर मैं तो पूरी तरीके से स्तब्ध रह गया। आज उन्होंने मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे मैं निराश नहीं बल्कि खुश हूँ क्योंकि रोहित जैसे दिग्गज ने मुझे पीछे छोड़ा। आपको बहुत बहुत बधाई हो रोहित, आप सभी तारीफों के हकदार हैं। वहीं सूर्य की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे देखकर हम बड़े हुए, जिनसे हमने बैटिंग करना सीखा, आज उन्हें इतनी खतरनाक बैटिंग करते देखकर बहुत मजा आया। सच में रोहित शर्मा को अपना आदर्श मानना हम सभी का सबसे बेस्ट फैसला था। रोहित दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। सैल्यूट है मेरा अपने कप्तान को, आपने एक बार फिर कमाल कर दिया। यहाँ तक कि सुरेश रैना भी जश्न में डूबे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को सलाम है, ये हुई ना असली बात। ऐसे ही नहीं उन्हें हिटमैन कहा जाता है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तब तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। सच में रोहित, आपने दिल जीत लिया। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप भारत के सच्चे हीरो हैं। यहाँ तक कि सिक्सर किंग युवराज सिंह तो उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने से नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा कि वाह भाई वाह, मेरे पास शब्द नहीं है रोहित की तारीफ करने के लिए। वो सबसे खास खिलाड़ी था ही और आज की ये पारी उसका एक और सबूत है। 10 ओवर में 60 रन भी नहीं बने थे और 20 ओवर में उसने भारत को 212 रनों तक पहुंचा दिया। ये तो केवल एक स्पेशल खिलाड़ी के बस का काम है। सच में रोहित हीरो में ही कोहिनूर है। वेल प्लेड कैप्टन साहब।
दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। यहां तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी इन दोनों की बल्लेबाजी के मुरीद बन गए। तो आखिर गौतम गंभीर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, हर किसी ने कैसे रोहित शर्मा को दी उनकी तूफानी शतकीय पारी की बधाई। आखिर इन सभी बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ अपने बयान में बताया, कैसे राशिद खान भी रोहित को सलाम करने को मजबूर हुए, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलौर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद ये फैसला कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हुआ, क्योंकि भारत के कई बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों ने बेहद निराश किया। यशस्वी जायसवाल से लेकर विराट कोहली, शिवम दुबे और संजू सैमसन किसी भी बल्लेबाज ने 5 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं किया। भारत के 4 बल्लेबाज केवल 22 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनके ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उनके साथ मैदान पर रिंकू सिंह साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक अफगानिस्तान के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। आज रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि 2 टी20 मैच में रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन यह मुकाबला भारत को जीतना बेहद ही क्लीन स्वीप करने के लिए महत्वपूर्ण था। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। बेरहमी से धुनाई करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपनी तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और वहीं रिंकू सिंह भी धमाकेदार प्रदर्शन दिखाते हुए अर्धशतक ठोका। अंत में भी रोहित शर्मा और रिंकू ने धमाकेदार प्रदर्शन दिखाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए रोहित शर्मा ने अपने तूफानी शतक भी ठोक दिया। इसी के साथ अफगानिस्तान के सामने पहाड़ जैसा स्कोर भी रख दिया। रोहित और रिंकू की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था, तालियां बजाकर इन दोनों बल्लेबाजों का स्वागत कर रहा था। तो वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। अफगानी खिलाड़ियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। यहां तक कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर चौंक गए और फिर अपने अनमोल शब्दों से इन दोनों खिलाड़ियों को जमकर सराहा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। भारत की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज गौतम गंभीर ने रोहित और रिंकू की तारीफ में बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से टीम इंडिया का विकेट पत्तों की तरह झड़ रहा था, वो देखकर तो मुझे लग रहा था आज टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़ी आसानी से हार जाएगी। लेकिन रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया, टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर रख दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को अपना बना लिया। रोहित शर्मा वैसे भी सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन अभी वो शानदार फॉर्म में नहीं चल रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा है, मैं रिंकू और रोहित की जितनी भी तारीफ करूं कम है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को पूरी तरह से संभाल लिया, वरना आज टीम इंडिया बुरी तरह से मैच हार जाती। रोहित बेहतरीन कप्तान के साथ साथ जबरदस्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान और बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान देते हुए रोहित और रिंकू के लिए कहा है, लंबे समय बाद रोहित का हिट अंदाज देखने को मिला। मैं ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से हैरान था। रिंकू एक युवा बल्लेबाज है, लेकिन उसके अंदर काफी प्रतिभा है। जिस तरह से टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, वो देखकर तो लग रहा था टीम इंडिया इस मुकाबले को पूरी तरह से हार जाएगी। लेकिन रोहित और रिंकू की घातक बल्लेबाजी ने हर किसी को चौंका दिया है। वहीं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी रोहित और रिंकू की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा है,
कि आज रोहित अपने आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह ने भी अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। रोहित शर्मा को टी20 में 5वां शतक लगाने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर राशिद खान ने भी बयान देते हुए रिंकू और रोहित की बल्लेबाजी पर कहा कि आज जिस तरह से रोहित ने बल्लेबाजी की मैं पूरी तरह से हैरान था। रोहित ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, शानदार शतक लगाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। रोहित महान बल्लेबाज हैं, उन्हें मैच को पलटना बड़ी आसानी से आता है। वहीं रिंकू सिंह ने भी अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है। दोस्तों, अफगानिस्तान की कातिलाना गेंदबाजी के सामने तहस नहस हुआ हिंदुस्तान का बल्लेबाजी क्रम। हार के मुकाम पर थी टीम इंडिया, फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे भारतीय टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ा दी।